हेलो स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज यूज टू के बारे में। तो मॉडल यानी कि जो हम मॉडल की सीरीज लेकर आए थे, तो उसमें जो मॉडल है यूज टू भी है। तो यूज टू का प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है, तो इसमें जानेंगे। जब आपको कभी भी अपनी पास्ट की हैबिट बतानी हो या आदत या अवस्था बतानी हो, तो हमेशा हमें यूज टू का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि मैं वहां जाया करता था, मैं खेला करता था, मैं कूदा करता था। यानी कि ये सभी जो आदतें होती हैं, उन चीजों का एक्सप्लेन करने के लिए हमें वाक्य में यूज टू का प्रयोग करना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं वहां खेला करता था। तो यानी कि ये आदत थी कि मैं वहां खेला करता था। तो आई यूज टू प्ले देयर, यानी कि यूज टू का प्रयोग एक मॉडल की तरह करना है। तो यूज टू जो है वो ये रहा, और ये प्ले आपको खेलना जो वर्ब है, तो इस तरह इसका प्रयोग करना है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, हम वहां खेला करते थे, यानी कि हम वहां खेला करते थे, हमारी आदतें क्या थी कि हम वहां खेला करते थे। तो कैसे बनाएंगे, वी यूज टू प्ले देयर। तो यानी कि जो आदतें या किसी चीज की जो हमारी अवस्थाएं हैं, उन्हें बताने के लिए हमें यूज टू का प्रयोग करना होता है। और इस वाक्य को पहचानने के लिए हमें कैसे, अगर हिंदी में पहचाने तो कैसे, अधिकतर इस सेंटेंसेस में आदि का प्रयोग होता है, या फिर किया करता है या जाया करता है, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखेंगे नेक्स्ट, जैसे मैं धूम्रपान का आदी था, यानी कि मैं धूम्रपान किया करता था, ये आदतें थी। तो इसे कैसे करेंगे, आई यूज टू स्मोक, यानी कि मैं धूम्रपान किया करता था। एंड नेक्स्ट है, सोहन रोज देर से आया करता था, यानी कि सोहन की जो आदत थी वो क्या थी, तो डेली लेट ही आया करता था, और देर से आने की जो इसकी आदत थी, इसलिए हमने यूज टू का प्रयोग किया है। तो अब हम देखेंगे यूज टू का प्रयोग नेगेटिव में कैसे करना है। अभी तक हमने साधारण वाक्य में देखा था कि यूज टू का प्रयोग कैसे करना है, बट अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यूज टू का प्रयोग कैसे करना है, तो वो देखेंगे हम। जैसे कि मैं यहाँ नहीं आया करता था, यानी कि मैं यहाँ नहीं आया करता था, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आई यूज नॉट टू कम हियर। यूज आपको पता है कि हमारी मॉडल है, और मॉडल को हम एज इट इज हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया। बट नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, आई डिड नॉट यूज टू कम हियर। तो अब हमने यहाँ पे डिड का प्रयोग यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट में है, और जब हम किसी चीज की पास्ट की हैबिट को बताते हैं तो इंडेफिनेट जो हमारा रूल है वो आता है। तो इंडेफिनेट के लिए हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना होता है। अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह भी बनाओगे, आई डिड नॉट यूज टू कम हियर, तो भी ये करेक्ट है। और आप इस तरह बनाओगे, आई यूज नॉट टू कम हियर, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। यानी कि दोनों ही वे में आपको ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे वह चाय नहीं पिया करता था, यानी कि जो उसकी आदत थी वह चाय नहीं पिया करता था। तो कैसे बनेंगे, ही यूज नॉट टू हैव टी, यानी कि वह चाय नहीं पिया करता था। और इसी को नेक्स्ट में कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट यूज टू हैव टी, यानी कि दोनों ही वे उसका करेक्ट है। और चाय पीने के लिए हमेशा हैव या टेक का प्रयोग करते हैं, ड्रिंक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए यहाँ पे हैव लगाया मैंने। तो आपको ये नेगेटिव वाला वे जो है ये समझ में आ गया होगा कि यूज टू का प्रयोग हमने कैसे और डिड नॉट का प्रयोग कैसे किया। यानी कि अगर आपको यूज टू का प्रयोग करना है तो यूज टू के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, फिर टू का प्रयोग करना है। बट अगर आपको डिड का प्रयोग करना है तो डिड प्लस नॉट प्लस आपको यूज और टू लगाना है, उसके बाद आपकी जो मेक वर्ब है वो लगानी है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरा ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इसे आप नोट कर लीजिए। तब हम देखेंगे नेगेटिव से इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव बनाने के कौन कौन से नियम है, कैसे कैसे हमें बनाना है वो देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे, क्या वह यहाँ आया करता था, यानी कि उसकी क्या ये आदत थी कि वह यहाँ आया करता था। तो हम कैसे बनाएंगे, यूज्ड ही टू कम हियर, यानी कि क्या वह यहाँ आया करता था। अब आप इस सेंटेंस को इस तरह भी बना सकते हैं, यूज्ड ही टू कम हियर, या फिर आप इस तरह भी बना सकते हैं, डिड ही यूज टू कम हियर। यानी कि दोनों ही तरीके से आप इस सेंटेंसेस को बना सकते हो, ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या वह धूम्रपान का आदी था। तो कैसे बनाएंगे, यूज्ड ही टू स्मोक, यानी क्या वह धूम्रपान किया करता था। और आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, डिड ही यूज टू स्मोक, क्या वह धूम्रपान का आदी था। दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट है। ये इंटेरोगेटिव का फर्स्ट रूल था। एंड सेकंड देखेंगे, जैसे कि वह धूम्रपान क्यों किया करता था।
तो हम इसे कैसे बनाएंगे, वाई यूज्ड ही टू स्मोक, यानी कि वह धूम्रपान क्यों किया करता था। नेक्स्ट देखेंगे वाई डिड ही यूज टू स्मोक, यानी कि वह जो धूम्रपान है वो क्यों किया करता था। यानी कि जब आपको क्वेश्चन वर्ड वाले हों तो आपको पहले क्वेश्चन वर्ड आपको रूट पता होगा, तो उसको क्वेश्चन वर्ड को फर्स्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मॉडल वर्ब यूज टू लगाया है, यूज लगाया है, और यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया है। तो यानी कि जब भी हमें पास्ट की कोई हैबिट को बताना हो तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। एंड सेकंड देखेंगे वह कहाँ जाया करता था, वेयर यूज्ड ही टू गो, या फिर वेयर डिड ही यूज टू गो, यानी कि वह कहाँ जाया करता था। ये आपके दोनों ही सेंटेंस इस वे में करेक्ट हैं। आप किसी भी वे में इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अफर्मेटिव में केवल यूज टू का ही प्रयोग करना है, और ये जो सेंटेंसेस है आप इनको दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंट में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हमारी प्रेजेंट के हैबिट में तो हमें यूज, अगर आपको प्रेजेंट की हैबिट बतानी है तो यूज टू लगाना है या ऐसे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, केवल पास्ट के हैबिट के लिए ही आपको यूज टू का प्रयोग करना है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हमने यूज टू में देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते अगर हम यूज टू का प्रयोग करते, बट अब हम देखेंगे कि अगर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, देखते रहेगा। वर्ब प्लस यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, क्योंकि ये आपकी आदत को दर्शाता है, यानी कि जो आपके कार्य हैं उनको दर्शाता है। तो इस चीज के लिए आपको वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म कब यूज करना है, जब आपके क्या हो, जब आपके सेंटेंस में वर्ब के यानी कि यूज टू के आगे वर्ब और वर्ब के बाद फिर आपको एक वर्ब लेनी हो तो उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कि आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, यानी कि मेरी जो आदत है वो देर से उठने की आदत है। तो इस सेंटेंस में जो आपकी एम है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वो यूज टू से पहले आ रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद जो हमने गेटिंग यानी कि वर्ब लगाई है उसमें आईएनजी ऐड किया है। ऐसा इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपने को पता होना चाहिए, जब भी वर्ब से एडजेक्टिव जो फ्रासेस होते हैं उसमें अधिकतर जो आपके वर्ब्स हैं एडजेक्टिव हैं उनके बाद टू का प्रयोग होता है, और जब टू का प्रयोग होता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। क्योंकि ऐसे जो सेंटेंसेस है यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है, और जो टू प्रीपोजिशन है तो आपको पता होना चाहिए टू प्रीपोजिशन के बाद आपको जिरैंड का प्रयोग करना होता है। इसलिए हमें किसका प्रयोग करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि जिरैंड में जब टू आता है टू के जस्ट बाद उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हमने दे दिया है, और हम कुछ शब्द देखेंगे, बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे शेयर करें। एंड आगे देखते हैं इस टॉपिक को। देखिए जैसे ये हमने कुछ शब्द लिए जैसे बी यूज टू, और ये सारे जो शब्द है ये आपको आदतें या फिर आपकी जो भी हैबिट है उन सभी को दर्शाते हैं। ये इनमें कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं और कुछ फ्रासेस एडजेक्टिव जिनके बाद टू का प्रयोग होता है। किनका प्रयोग होता है, टू का। और जब टू का प्रयोग होता है तो हमें याद रखना चाहिए कि जब टू का प्रयोग हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज एडिकेटेड टू स्मोकिंग, यानी कि वो किसका आदी है, धूम्रपान का आदी है। तो इसमें देखो एडिकेटेड से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है इज, और इसके बाद हमारा एडिकेट के बाद टू है, टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग स्मोकिंग में किया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, यानी कि मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। तो इसका मतलब है, देखिए लुक फॉरवर्ड टू से पहले हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो हमारे ये है लुक आफ्टर फॉरवर्ड टू, इसको बाद जो हमने मीटिंग लगाई इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया है। यानी कि जब भी ऐसे शब्द हो, जो वर्ब हो, जो फ्रासेस हो, जिनके बाद टू का प्रयोग होता है, उसके बाद हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना होता है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करें अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।